हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, मानव में क्या है पोषण। मानव के पोषण में हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं कि मानव में पाचन कैसे होता है। तो इसमें हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं कहाँ तक, ओइसोफेगस तक। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का एक दूसरा भाग, आहार नाल का एक दूसरा भाग, जिसे हम कहते हैं स्टमक। ये देखिए बना है, जिसे हम कहा जाता है आमाशय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो आइए बच्चों, का टाइम कम लगे तो हम लोग 100% प्योर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सिलेक्टिव, जितना आपको जरूरत है। अगर आप एनसीईआरटी अभी से पढ़ेंगे और 11th-12th की भी बाकायदे पढ़ेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है, अगर आप बायो से पढ़ने वाले हैं तो। नहीं तो हर एग्जाम में बायो के जो है सबसे ज़्यादा जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं स्टमक। तो आज देखेंगे हम लोग स्टमक। बोले तो पेट, बेटा सब कुछ करते हैं किसके लिए, पेट ही के लिए ना। पापी पेट है बेटा, चाहे जो करवा ले, आपने बहुत सुना होगा। तो पहली बात तो ये जानने की, जो बाहर से दिखता है वो पेट है और जो अंदर है बेटा वो हमारे पास क्या होता है, आमाशय कहा जाता है। मेन पेट तो इसके अंदर है, बाहर वाले का नहीं, जिसमें तोंद निकली रहती वो वाला नहीं, स्टमक ये है। तो हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं, आमाशय। इसे उदर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, आमाशय। अब आमाशय कैसा होता है तो आप देखिए कि आमाशय जे शेप होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे आया, ऐसे जैसे जेसीबी की तरह ये जे ना, तो ऐसे होता है हमारे पास। तो इसे जे शेप कहा जाता है और लेफ्ट साइड स्थित होता है। तो आइए लिखते हैं बेटा, आमाशय जे के आकार, ये क्या है, जे के आकार की थैली नुमा, हाँ बैग लाइक स्ट्रक्चर बेटा, थैली नुमा संरचना होती है। अब हम लोगों ने देखा कि आमाशय भैया कैसा होता है, जे के आकार का, याद रखिएगा। और कैसा होता है, थैली नुमा संरचना होती है, थैली जैसी होता है, जो कि क्या है, बाईं तरफ पाया जाता है। आइए दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, बड़ा नहीं करते हैं, पॉइंट पॉइंट समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आमाशय क्या है, बाईं तरफ पाया जाता है। गुड बेटा, बहुत सही। और देखते हैं कि आमाशय में हमारे पास क्या होगा। अब आमाशय में भोजन आएगा कहाँ से, ओइसोफेगस से। जब भोजन यहाँ पे आता है तो उसका क्या होगा, पाचन होगा। और जब पाचन होगा तो बेटा जानते हैं बिना एंजाइम के पाचन नहीं होगा, तो इसमें पाचक रस हमको मिलेंगे। तो इसमें जो बेटा होता है ना, इसकी जो लेयर है, जैसे यहाँ पे दिखाएं, ये जो आमाशय के स्तर होता है, इन्हीं स्तरों में क्या है, पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। चल तो बेटा थोड़ा सा और देखते हैं कि आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे संचित होता है। कहा बेटा, 4 से 5 घंटे, हाँ, क्योंकि इतना पचना क्या है, जरूरी है। ठीक, अब आते हैं आमाशय या आमाशयी स्तर। स्तर मतलब दीवार, ये देखो जो ऐसे ऐसे दीवार बनी, स्टमक वाल। आमाशयी स्तर पर में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं बेटा। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं।
आमाशयी स्तर में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये जठर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 3 प्रकार की होती हैं, जो आमाशय में क्या है, भोजन के पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जिनके रस, रस बोले तो एंजाइम, जिनके रस एंजाइम के द्वारा खाद्य पदार्थ का पाचन किया जाता है। अब देखते हैं बेटा कौन सी हमारे पास ग्रंथियां हैं ना, कि जो ये भोजन का पाचन करती हैं। तो यहाँ पे जैसे बच्चा दूध पीता है तो आप जानते हो उसमें प्रोटीन होता है, हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, लेकिन पेट में क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जठर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। जठर बोले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एंजाइम बोले तो रस। आइए बच्चों अब देखते हैं उन तीनों ग्रंथियों का हम लोग देखेंगे नाम। तो इसको हम हटाते हैं, जिनका बच्चा हो गया होगा वो जरूर याद करें ना। आप कॉपी में ये सब नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी नोट्स आप बनाइए, आपको 100% जो है बेटा एनसीईआरटी मिलेगी बहुत ही अच्छे से। तो हम लोगों ने देखा कि आमाशय कैसा होता है बेटा, जे से होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भूल जाया करिए तो वीडियो फिर बैक करके पीछे देख लिया करिए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं बच्चों, कई बार में देखिए, लेकिन आपको क्या है याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो हम लिखेंगे बेटा जठर ग्रंथियों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि गैस्ट्रॉन मतलब बेटा होता है पेट, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जठर ग्रंथियां। तो अभी हम आपको बोले थे, अभी नीचे लिखे थे जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। अब उनके हमने नाम लिखेंगे। पहला हमारे पास है बेटा जिसे हम कहते हैं ऑक्जेंटिक। क्या है, तो हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखेंगे ऑक्जेंटिक सेल, या इसी को कहा जाता है बेटा पेराइटल सेल। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं बेटा ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। इन जठर ग्रंथियों में ये क्या है, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं 3 प्रकार की ये ग्रंथियां हैं। ऐसे क्या लिखे हैं, पेराइटल। क्या है, पेराइटल। ये बेटा क्या करता है ना, ये हमारे पास HCl निकालता है। यह है HCl, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। अब यह बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव करती है ऑक्जेंटिक सेल। तो क्या होगा, जब यहां से अम्ल निकलेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, उधर का हमारे पास न माध्यम, अम्लीय माध्यम का हो जाएगा। तो आगे लिखते हैं, तब आमाशय अम्लीय माध्यम का हो जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि जब
पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल निकलता है तो बेटा पेट में जलन होती है, कच्ची ढकार आती है। जैसे बहुत ज़्यादा पूड़ी उड़ी खाए रहे हैं तो क्या होता है, ढकार आती है ना, क्योंकि ज़्यादा खा लिए। अब उसको पचाने के लिए अम्ल ज़्यादा निकलना चाहिए, क्योंकि अम्ल ही क्या करेगा, अभी जो दूसरी हमारे पास ग्रंथियाँ हैं उनको एक्टिवेट करेगा, सक्रिय करेगा। ठीक, तो जो आपकी अम्लीयता है इसी वजह से होती है, जो पेट में जलन, कच्ची ढकार उकार आती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा संभल के खाइए। खाने में बड़ा मजा आता है, पूरी बात भुगतना पड़ता है, टाइम बेकार होता है। चलिए, तो इसलिए आइए हम देखते हैं दूसरी कोशिकाओं के बारे में कि हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, कौन सी जठर ग्रंथियां, उसमें दूसरी ग्रंथि कौन सी है या हम दूसरी कोशिका कौन सी है। तो बेटा उसको हम लोग लिखते हैं चीफ सेल, क्या कहेंगे, CHEAF, CHIEF होता है। रुक जाइए, चीफ सेल, या इसी को हम बेटा कहते हैं जाइमोजन सेल। क्या कहते हैं, चीफ सेल, या बेटा क्या कहते हैं इसी को जाइमोजन सेल। तीसरा नाम इसी को हम कहते हैं पेप्टिक सेल। क्या है, पेप्टिक सेल। और चौथा इस नाम भी बता सकते हैं, लेकिन उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसे चीफ सेल, जाइमोजन सेल, या क्या कहते हैं बेटा, पेप्टिक सेल। तो देखिए नाम से ही है, पेप्टिक सेल का मतलब हमारे पास जो क्या निकालता है, पेप्सिन को, और छोटे बच्चों में निकालता है किसको, रेनिन को। क्योंकि छोटे बच्चों में जब माँ दूध पिलाती है तो दूध पूरी प्रकार से फटता है। तो देखो आपको वोमिटिंग भी होती होगी तो फटी फटी टाइप की होती है, लैटिंग भी होती तो जैसे खुजड़ी जैसी होती है। तो वो बेटा क्या है, रेनिन। 7 साल के बच्चे में रेनिन निकलता है प्रोटीन के पाचन के लिए, और 7 साल से जब बच्चा ज्यादा हो जाता है तो पेप्सिन निकलता है। तो ये क्या निकालता है, दोनों निकालता है, सिर्फ पेप्सिन नहीं, याद रखिएगा, रेनिन निकालता है, RENIN, डबल आई यानी यहाँ रहेगा, ये भी याद रखिएगा, RENNIN, रेनिन। एक एंजाइम ये है और दूसरा एंजाइम है हमारे पास बेटा पेप्सिन। तो रेनिन जो है, ये देखिए रेनिन, रेनिन किस में निकलता है, 7 साल तक के बच्चे में, और ये किस में निकलता है बेटा, वयस्कों में। किसमें, 7 साल के बच्चे तक में रेनिन निकलता है। कौन निकालता है, यही निकालती है, जिसे हम जाइमोजन सेल कहते हैं, चीफ सेल कहते हैं, पेप्टिक सेल कहते हैं। ये सब कहाँ पाई जाती है बेटा, पेट में, यही पेट में, क्योंकि दूध बच्चा यहाँ पिया और यहीं पे क्या है, प्रोटीन का पाचन करना है। तो यह क्या है बेटा, प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम, जैव उत्प्रेरक न होते हैं, जो पेट में, याद रखिएगा, आमाशय बोले तो पेट में प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं महाराज। अगर बेटा आप जो है इस समय 9th में और 10th में जाने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से जो है अच्छे से जो है साइंस पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि 11th में आप जाएंगे तो चाहे मैथ लें बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, और बायो लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब आप अपना 10th का अच्छे से बेस तैयार रखेंगे, 9th का अगर नहीं हुआ है तो ये 10th में पक्का हो जाएगा, 11th में पक्का हो जाएगा। अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, ये 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। नए साल पे ना सब कुछ हमारे पास हो गया। अब हम लोगों का नया साल आने वाला है। एक विद्यार्थी के लिए नया साल कौन सा होता है, जब उसका नया सेशन चालू होता है। वही एक विद्यार्थी, वही एक टीचर के लिए। तो आप पढ़ाई अब बेटा चालू कर दीजिए अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। तो ये क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, पेट में प्रोटीन का क्या है, पाचन करते हैं। बच्चों में प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेनिन होता है महाराज, और बड़ों में क्या होता है, पेप्सिन होता है ना।
HCl पेट के क्या है माध्यम को अम्लीय माध्यम बनाता है। क्यों अम्लीय माध्यम इसलिए बनाता है, अभी देखिए, क्योंकि प्रोटीन के पाचन के लिए ये अम्लीय माध्यम देखो यहाँ से इसे कर रहे हैं, प्रोटीन के पाचन के लिए बेटा बहुत ही आवश्यक होता है और ये HCl के द्वारा क्या है किया जाता है। और ये जो हमारे पास पेप्टिक सेल थी ये क्या थी, निष्क्रिय थी, HCl के द्वारा ही क्या है सक्रिय किया जाता है, याद रखिएगा। तो बेटा हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हम तीसरी सेल को देखेंगे, तो इसको हम हटाते हैं। तीसरी सेल हमारे पास है। अब देखो हम पहली सेल में देखें कि पेराइटल सेल क्या करती है, HCl को निकालती है। दूसरा हमारे पास क्या है, जैव उत्प्रेरक एंजाइम को निकालती है। तीसरी कोशिका हमारे पास जो होगी उसका नाम है बेटा पेट में ही तीसरी बेटा म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं श्लेष्मा कोशिकाएं। श्लेष्मा कोशिकाएं, श्लेष्मा आप जानते हैं कि जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे हम लोगों को छींक आती है जिसे हम लोग नाक कहते हैं, तो ऐसे क्या होता है हमारे पूरे शरीर में, कहाँ से बेटा, यहाँ से लेकर के पूरे क्या है एनस तक, जैसे पेचिस पड़ती होगी तो आप देखते होंगे चिकना चिकना निकल खुलता है, तो वो सब श्लेष्मा है। क्यों, क्योंकि वो हमारे आहार नाल की वाल की दीवार की सुरक्षा करता है। नहीं तो आप जानते हैं पेट में HCl निकला, पता चला पेट ही गल गया, क्या फायदा फिर, समझ रहे हैं। तो बिना पेट के हो जाएंगे, निपट जाएंगे। तो इसलिए बेटा क्या करता है, तीसरी कोशिका हमारे पास होती है म्यूकस नेक सेल, श्लेष्मा कोशिकाएं, जो श्लेष्मा का क्या करती है, स्राव करती है और इसी पेट में आवरण बना देती है श्लेष्मा का। किसका, ऐसे ही श्लेष्मा का आवरण देखो ये बन जा रहा है चारों तरफ पूरा, ताकि HCl यहाँ से निकले तो क्या है एलिमेंट्री कैनाल के नहीं, ये जो हमारे पास वाल है इसको क्या है डैमेज ना करे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं म्यूकस नेक सेल। श्लेष्मा कोशिकाएं, श्लेष्मा का स्राव करती हैं, स्राव करती हैं, जो कि आहार नाल के ऊपर न इस तरफ बेटा चारों तरफ के ऊपर परत के रूप में रहती है। जो HCl से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से न आहार नाल की सुरक्षा करती है और महाराज क्या करती है, आहार नाल को चिकना बनाती है ना, स्मूथ रहेगा, पेरिस्टाल्सिस होगा, तमाम चीज होगा। तो ये हमारे पास क्या है म्यूकस नेक सेल ना, जो कि म्यूकस का देखो स्राव, श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जो कि आहार नाल के ऊपर बेटा ये पूरी तरीके से इसे लेयर बना देते हैं, पूरा इसे से देखो यहाँ से चलिए डायग्राम अभी तक मिटाया नहीं हमारा, ये पूरा ऐसे लेयर बना देती है जो कि न परत के ऊपर रहती है और HCl अम्ल से न आहार नाल की सुरक्षा करती है। नहीं अम्ल क्या होगा बेटा सोचो, आहार नाल को ही गला देगा। तो ये हम लोगों के पास हुआ स्टमक। तो हम लोग स्टमक देख लिए, एक बार 1 मिनट में आप सुन लीजिए कि स्टमक जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। और ये क्या होता है, अवरोधनी के द्वारा क्या है भोजन कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। ग्रसिका के द्वारा, ग्रसिका को क्या करता है, स्टमक जोड़ता है। और यहाँ पे बेटा 3 प्रकार की हमारे पास क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जो यहाँ पे जिसे हम जठर ग्रंथियां कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कहते हैं। ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें या कहिए इनकी 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रकार की इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका हमारे पास थी बेटा क्या, ऑक्जेंटिक सेल, जो HCl का स्राव करती है। क्यों, क्योंकि पेट के अम्लीय माध्यम को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रोटीन इसमें पचेगा वो अम्लीय माध्यम में ही पचता
है। दूसरा हमारे पास क्या था, चीफ सेल, जिसे हम जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल कहते हैं, और वो क्या करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम निकालता है, रेनिन और पेप्सिन। तो याद रखिएगा, बच्चे में रेनिन और एडल्ट में पेप्सिन निकलता है। बच्चे में 7 साल तक रेनिन निकलता है, उसके बाद पेप्सिन निकलना चालू हो जाता है, जो कि प्रोटीन पाचन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रोटीन को जो अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। अब तीसरी बात आते हैं कि जब यहाँ पे हमारे पास HCl निकलेगा तो इस दीवार को बचाएगा कौन, HCl क्या होता है, अम्ल, और जानते हैं इसका pH 1.8 के आसपास होता है, जो कि बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, हमारे ही पेट को गला देगा। तो इसलिए भगवान ने क्या है, म्यूकस कोशिकाएं देते हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं, जो श्लेष्मा का स्राव करेंगी और पूरे क्या है, आहार नाल की दीवार को ढक लेती हैं, और जो कि क्या है, आहार नाल को क्षतिग्रस्त होने से बचाती हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने ये देख लिया ना अभी तक स्टमक, और फिर आगे इसके आप पढ़ेंगे हम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद अवशोषण पे आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बेटा सटीक पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन जो बहुत जरूरी है उसको जरूर पढ़िए। इसलिए हमारी वीडियोस देखिए और NCERT जरूर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।